तो अपराधों को लेकर के सीएम की जीरो टॉलरेंस, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साइबर ठग के आलीशान मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो साइबर ठग का ये आलीशान मकान था जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। सीकरी के रायपुर सुकेती में ये बुलडोजर चला है और साइबर ठग दाऊद खान के घर पर यह बुलडोजर चलाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। अपराधों को लेकर के सीएम की ये जीरो टॉलरेंस, जिसमें अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। साइबर ठग के आलीशान मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा है। तो ये साइबर ठग था जिसके मकान पर यह बुलडोजर चला करके इसको जमींदोज कर दिया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर चला करके इसको ध्वस्त किया गया। तो सीएम अपराध को लेकर, क्राइम को लेकर के जीरो टॉलरेंस है और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से ग्राउंड पर हो रहा है उसकी तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये साइबर ठग का मकान बताया जा रहा है जहां पर बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आलीशान मकान जो कि साइबर ठग का था, इसको बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री जो निर्देश दे रहे हैं उसका किस तरह से अनुपालन किया जा रहा है। सीकरी के रायपुर सुकेती ये तस्वीरें हैं जहां पर साइबर ठग के मकान पर यह बुलडोजर चला है। ये साइबर ठग है दाऊद खान जिसके मकान को जमींदोज कर दिया गया है। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई जिस दौरान हुई उस दौरान काफ़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था। तो ये मकान है चंद सेकंडों में ही आप देखिए किस तरीके से जमींदोज हो गया और अपराधों को लेकर के सीएम सख्ती बरत रहे हैं। अब बुलडोजर राजस्थान में भी गरज रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीकरी के रायपुर के सुकेती की, जहां पर यह बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई और सीएम भजनलाल के निर्देशन में आप देखिए जो अपराधी हैं उनकी अवैध संपत्तियों पर इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह बुलडोजर चलाया गया है। अपराधों को लेकर के सीएम की जीरो टॉलरेंस है। तो ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर है। साइबर ठग के आलीशान मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। सीकरी के रायपुर सुकेती में यह बुलडोजर चला है और सीएम अपराध और अपराधियों को लेकर के सख्त है। साइबर ठग है दाऊद खान जिसके घर पर यह बुलडोजर चलाया गया। हालांकि इस दौरान भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी मौजूदगी रही है। बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद थी ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति वहां पर ना बने। लेकिन अपराधों को लेकर के सीएम की जो जीरो टॉलरेंस है वो अब ग्राउंड पर दिखने लगी है। बुलडोजर चला करके पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया। आलीशान मकान आप देख सकते हैं साइबर ठग का है, लेकिन अब चूंकि साइबर ठगी के जरिए इस तरह से जो संपत्तियां हैं उसका निर्माण हुआ है, इसलिए प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के निर्देशन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। राजीव भट्ट हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। राजीव, साइबर ठग के मकान को जमींदोज कर दिया गया है। सीएम जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाए हुए हैं, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? स्पष्ट की थी उसी दिन ये जाहिर कर दिया था कि अपराध बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति, उसी टॉलरेंस की नीति पर यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। जो रेंज के जो आईजी हैं राहुल प्रकाश, वो लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं, एक एंटीवायरस मुहिम चला रहे हैं जिसके तहत जो ठग हैं, ऑनलाइन ठग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और ये आज जो ये कार्रवाई भी हुई है, जो बुलडोजर चलने की कार्रवाई हुई है, उसी तरह की एक कार्रवाई है, क्योंकि ये भी जिस बिल्डिंग थी ये वो भी एक ठग था और उसने अवैध रूप से संपत्ति इकट्ठा की थी और उससे एक आलीशान बिल्डिंग बनाई थी और उसको आज जमींदोज कर दिया गया। लगातार ये पहला मामला नहीं है और भी कई दर्जनों मकान यहाँ जमींदोज किए गए हैं और लगातार ये जो कार्रवाई है वो लगातार पुलिस की तरफ से जारी है। जो भी साइबर ठग हैं उनके जो भी ठिकाने हैं उनकी जांच की जा रही है, जगह जगह से कौन सी संपत्ति उन्होंने अवैध रूप से कर रखी है और कुछ ऐसे अतिक्रमण जो कि सरकारी भूमि पर उन्होंने अतिक्रमण किए हुए थे उनको भी समूल नष्ट किया जा रहा है। तो लगातार ये जो राजस्थान पुलिस की कार्रवाई है भरतपुर आईजी के निर्देशन में पूरी तरह से वो है और सब चूंकि सख्त निर्देश थे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, लेकिन राजीव ये एक जो मकान हम लोग देख रहे हैं जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ और भी ठिकाने हैं इस अपराधी के? और दूसरा, ये किस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम देता था ये साइबर ठग? अगर इसके बारे में भी थोड़ा अपडेट कर दें आप राजीव।
जी बिल्कुल, ये ऑनलाइन ठगी में ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व था, इसका पूरा नेटवर्क था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेक्सटॉर्शन के मामले में फंसाता था लोगों को। और सेक्सटॉर्शन के मामले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इज्जतदार लोग होते हैं, समाज में अपना प्रतिष्ठा रखते हैं, वो पुलिस से शिकायत भी नहीं कर पाते। तो ऐसे अवैध रूप से काफी संपत्ति इकट्ठा करी थी, कुछ लोगों ने शिकायत भी की थी, तो पर ये कार्रवाई की गई है। फिर पूरा डाटा इसका निकाला गया है, तो पूरे डाटा पुलिस ने जब निकाला है तब पूरी कार्रवाई सामने आई है कि इसने तो करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा की थी। तो इस तरह से पूरा जो नेटवर्क है मेवात क्षेत्र में, ये साइबर ठगों का, उन पर पूरी तरह से उनकी कमर को तोड़ने का काम इस समय भरतपुर पुलिस कर रही है। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराधियों को लेकर के, और उसका जो असर है वो अब ग्राउंड पर भी दिख रहा है। और पुलिस